It's how are you all? I hope you all are fit and fine at your home. So, student, आज हम डिस्कस करेंगे लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी के बारे में। सबसे पहले ये लेंथ आपको पता है, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। लेंथ किसके लिए होता है? डिस्टेंस मेजर करने के लिए। डिस्टेंस एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक की जो कितनी डिस्टेंस है, कितनी हाइट है, वो सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेंथ, विड्थ एंड वेट एंड कैपेसिटी। वेट क्या है? किसी चीज़ का वजन। वजन कितना है, वजन को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? वेट एंड कैपेसिटी की कितनी किसी चीज़ की कैपेसिटी है। जैसे हमारी वाटर बोतल है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर है, हाफ लीटर है, 2 लीटर है। ओके किड्स, तो सबसे पहले हम लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। लेंथ, अब देखें, लेंथ के हमने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं कि पहले लेंथ के मेजरमेंट के हैंड स्पैन होता था, या फिर हम फुट स्पैन से अपना मेज़र करते थे। तो हमारे जो इंटरनेशनल सिस्टम है हमारा क्वांटिटीज़ का, तो क्या है, लेंथ के लिए भी हमारे पास प्रॉपर यूनिट्स है। अब हम उन यूनिट्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मीटर, और मीटर का एब्रीविएशन मतलब हम मीटर को कैसे लिखते हैं? एम से। तो ये क्या होती है बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की बेसिक यूनिट होती है मीटर, एम। और जब हम डिस्टेंस, किसी भी दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस है, वो हमारी लेंथ होती है। अब मान लो आपके क्लासरूम से और प्रिंसिपल सर के रूम में आपको जाना है, तो वो इतनी जो लेंथ होगी वो हमारी मीटर में होगी। ठीक है, आपका जैसे स्केल है, स्केल क्या होता है हमारा? सेंटीमीटर में होता है बेटा। जो कम दूरी की चीज़ें होती है वो किस में मेज़र की जाती हैं? सेंटीमीटर में, और उससे ज़्यादा हमारी मीटर में, और फिर लॉन्ग तो हमारी किलोमीटर में हो जाती है। सेंटीमीटर क्या है? मेज़र द लेंथ ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद है मिलीमीटर। मिलीमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? काफ़ी मेजरिंग स्मॉल लेंथ, थिकनेस, बहुत कम चीज़ें होती है। जैसे देखो, थिकनेस ऑफ ए कॉइन, कॉइन की थिकनेस। अब कॉइन देख लो आपके हाथ में, 1 रुपए का, 2 रुपए का जो सिक्का होता है, उसकी थिकनेस को हम जो मेजर करते हैं वो मिलीमीटर में होता है। हेक्टोमीटर किस लिए होता है बेटा? हेक्टोमीटर यूज़ किया जाता है लेंथ ऑफ फील्ड। हमारे जो खेत हैं, एग्रीकल्चर फार्म्स, जो हमारे एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, या फिर और क्या है जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह, मतलब क्या है बेटा? लेंथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट इज मेजर्ड इन हेक्टोमीटर। जो बहुत ज़्यादा बहुत फील्ड की जो लेंथ मेज़र करते हैं वो हेक्टोमीटर में मेज़र करते हैं। उसके बाद है किलोमीटर। किलोमीटर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस फार अवे। ठीक है, अपने यहाँ से अगर हम सोनीपत जाते हैं, ठीक है, तो वो किलोमीटर में डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसके बाद बेटा क्या है कि इनका कन्वर्जन क्या है। अब कोई चीज़ है, मान लो 1 सेंटीमीटर है, उसको मैं 100 सेंटीमीटर भी तो बोल सकती हूँ, ठीक है ना? तो वो कन्वर्जन कैसे होता है, उस कन्वर्जन को आज हम सीखेंगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आ जाइए, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है। हमारे पास बेसिक यूनिट तो आप सभी को पता चल गया, मीटर फॉर लेंथ, एल एंड जी। मीटर किसके लिए यूज किया जाता है? लेंथ के लिए। और एल किसके लिए यूज होता है बेटा? ये यहाँ पर किसका एब्रीविएशन है? लीटर का। लीटर हमारा कैपेसिटी को शो करता है। एंड जी, ग्राम किसको शो करता है? वेट को। ठीक है, तो जो हमारी बेसिक यूनिट है, अभी इनको बेसिक यूनिट बोला जाता है, कॉल्ड बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट बेटा लेंथ में मीटर होती है, वेट में ग्राम होती है, और कैपेसिटी में लीटर होती है। अब बेसिक यूनिट के नीचे हमारी कौन सी यूनिट्स होती हैं? बिगर यूनिट्स, बड़ी वाली, और बेसिक यूनिट के ऊपर हमारी क्या होती है? स्मॉलर यूनिट्स, छोटे वाली। ठीक है, अब बेटा क्या है, अगर हमें यहाँ पे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है बेटा, ये एक मैप ही समझ लो, चार्ट इस तरीके से है कि आपको अगर एक बार चार्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आपकी आगे की प्रॉब्लम सभी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो किलोग्राम से अगर हमें सेंटीग्राम आना है, या फिर अगर हमें बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। ये नहीं है कि किलोग्राम से हमें सेंटीग्राम या मिलीग्राम बनाना तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना, नहीं।
अगर मुझे किलोग्राम से मीटर में चेंज करना है, मीन्स सॉरी, अभी यहाँ पे हम किलोमीटर यूज़ करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर। अब आप बताएं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। हम क्या करेंगे बेटा, किलोमीटर पे पहुंचे, अब देखते हैं मीटर कहाँ है, कितने स्टेप ऊपर है। 1 2 3, हर स्टेप के लिए 10 10 की मल्टीप्लाई है, तो 10 यहाँ थे, 10 यहाँ थे, 10, मतलब यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए हैं, 1000। ऐसे ही जब भी बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट पे जाओगे, जितने स्टेप आगे जाते जाओगे 1 के पीछे उतनी ही 0 लगाते जाना। इस और बेसिक सा मतलब क्या बेटा कि जितने भी स्टेप आप आगे जाओगे उतने ही नंबर्स को हम 10 10 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। इसके पास भी अगर किलो से हमें डेका पे भी जाना है तो भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। इधर किया 10 से, फिर इधर, तो हमारा क्या हो गया 100। तो 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 100। अब देखो यहाँ पे आपको जैसे पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो मैं ऐसे तो नहीं जा रही ना, मैं ऊपर से नीचे तो नहीं आ रही, मैं कह रही हूँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं नीचे से ऐसे ऊपर जा रही हूँ, बड़ी से छोटी की तरफ जा रही हूँ, तो ऑब्वियस बात है मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मीटर से सेंटी जाएंगे तो 1 2 स्टेप हो गए, तो 10 यहाँ 10 यहाँ, 10 मल्टीप्लाई 10 100। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसे मेज़र करना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर हमें छोटी यूनिट से, स्मॉल यूनिट से हमें ग्रेटर यूनिट में जाना है, जैसे अब यहाँ पे हम सबको पता है ना, अभी यहाँ पे देखते हैं, हमें 1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर से हमें जाना है मीटर के पास, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, हम कैसे पता करेंगे भाई। हम या तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/10 से, दोनों का कंसेप्ट सेम रखते हैं, नहीं तो हम डिवाइड करते हैं बेटा 10 से। देखो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 10 से, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से। अब सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हैं, तो यहाँ थे हम सेंटीमीटर पे, फिर 1 स्टेप 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं ना, तो अब 2 स्टेप में यहाँ पे 1/10, यहाँ पे 1/10, 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 कितना हो गया, देखें 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 इज इक्वल टू 1/100, तो सॉरी 100। सो अब आपको यहाँ ये फोकस करना है, एक सीधी सी बात है, अगर मैं 2 स्टेप नीचे आ रही हूँ तो मेरे को उससे डिवाइड किससे, मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/100 से 2 जीरो लग जाएगी, या फिर सीधा डिवाइड बाय 10 कहती हूँ, तो 10 यहाँ 10 यहाँ, सॉरी सेंटीमीटर से मीटर गई हूँ, तो 10 यहाँ 10 यहाँ, डिवाइड मुझे किससे करना है, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100, तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब ऐसे ही हम देख लेते कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किलोमीटर। अब सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम सेंटी पे हैं, फिर देखते हैं कितने स्टेप नीचे गए हैं, 1 2 3 4 5। तो हमें क्या करना है, या तो इसको मल्टीप्लाई 1 बाय, और 1 के बाद जितने भी स्टेप हम गए हैं उतनी ही हमारी जीरोज आ जाएंगी, या फिर डिवाइडेड बाय 1 के बाद जितने स्टेप गए उतनी जीरो, तो हमारी कितने आ जाएगी 1 2 3 4 5। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1 2 3 4 5, ठीक है। ये अब 1 सेंटीमीटर में देखो इतने किलोमीटर होते हैं। आई होप ये कन्वर्जन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम 1 डेकामीटर इंटू डेसीमीटर, देखो DA लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या है डेकामीटर, कोई भी हमने रैंडमली एक क्वेश्चन उठा लिया है, 1 डेकामीटर इंटू डेसीमीटर। अब देखिए डेकामीटर कहाँ है, ये रहा डेकामीटर, और मुझे किसके पास जाना है, डेकामीटर से मुझे जाना है डेसीमीटर में। अब डेकामीटर से डेसीमीटर में जाने मुझे कितने स्टेप काउंट जंप करने पड़े हैं, 1 2, तो
1 डेकामीटर इज इक्वल टू 100। 2 स्टेप हुए ना, डेका से डेसी 1 2, तो 100 डेसीमीटर। ऐसे आपको ये कन्वर्जन अच्छे से करने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। सो आज हम कन्वर्जन ही करते हैं, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी बेटा कन्वर्जन ही है। कन्वर्जन अब ग्राम में है। ये चार्ट अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो इसके बाद आप हर प्रकार के कन्वर्जन, ग्राम, लीटर, मीटर, सभी के आप कन्वर्जन अच्छे से कर पाओगे। सो ओके किड्स, बाय एंड डू योर होमवर्क neatly also. Okay, bye.